नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में अमानक दवाइयों के बंटने का एक बेहद ही गंभीर मामला सामने आया है, जिसके बाद सरकार ने इस पूरे मामले की न केवल जांच के आदेश दिए हैं, बल्कि ऐसी दवाइयां जिनकी शिकायत हुई है और वो दवाइयां जो अमानक पाई गई है उन पर तत्काल प्रभाव से रोक भी लगा दी गई है। आपको बता दें कि ये मामला इंदौर से शुरू हुआ था, जहां पर सबसे पहले डॉक्टरों ने ये पाया कि मरीजों को जो इंजेक्शन दिए जा रहे हैं उसका उम्मीद के मुताबिक असर नहीं हो रहा है। जिस मरीज को इंजेक्शन के एक डोज से ठीक हो जाना चाहिए था, उसे 2 से 3 डोज देने पड़ रहे हैं। इसके बाद डॉक्टरों ने इंजेक्शन की जांच करवाई तो मालूम हुआ कि ये अपने मानकों पे ये जो दवाइयां हैं, इंजेक्शन है, खरे नहीं उतर रहे हैं। और इसके बाद रैंडम जांच कराई गई कई सारी दवाइयों के इंजेक्शंस की। वो सभी करीब 9 से ऐसी ज्यादा दवाइयां थी जो अमानक पाई गई। इसकी शिकायत जो है बाद में मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को की गई। ये वो नोडल एजेंसी है जो पूरे मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में दवाइयों की सप्लाई करती है। नोडल एजेंसी को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, उन्होंने तत्काल प्रभाव से इसके आगे बांटने पे रोक लगा दी और यह भी लिखा कि अगर ये दवाइयां स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंच गई है, अस्पतालों तक पहुंच गई है, तो उन्हें वापस बुला लिया जाए। इस पूरे मामले में जो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे भी हमने बात की। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये बेहद गंभीर मामला है और इसीलिए इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दवाइयों के वितरण पे रोक लगा दी गई है और बाकायदा उन्होंने इस पूरे मामले में एक रिपोर्ट भी मांगी है। क्या कुछ कहा स्वास्थ्य मंत्री ने अमानक दवाइयों का मामला सामने आने के बाद, पहले वो सुनिए। अभी इसकी फाइनल रिपोर्ट हमने बुलाई है, लेकिन प्राइमा फेसाई जब ये मालूम पड़ा कि अमानक दवाइयाँ इस प्रकार से सप्लाई हुई हैं, जिसको जब टेस्ट में लैब कराया गया तो अमानक पाई गई हैं, तो तत्काल उस पर रोक लग गई है। और किस तरीके से दवाई प्रिक्योरमेंट हुआ है, कब हुआ है, कहाँ से आई हैं, इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी आने के बाद फिर उसमें जो ज़रूरी कार्रवाई वो होगी। सर, काफ़ी लंबे समय से ये दवाइयाँ अस्पतालों में थी, डॉक्टर्स ने शिकायत की, तो उसके बाद ये कार्रवाई की। किस तरीके से पूरा मामला आपकी नज़र में आया, क्योंकि विभाग ने त्वरित कार्रवाई की आपकी वजह से? इसकी मैंने एक डिटेल रिपोर्ट बुलाई है, आज भी हम उसकी चर्चा करेंगे जी कि किस तरीके से, कब से और कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं, कब से सप्लाई हो रही हैं। सब इसकी जानकारी जैसी पूरी आ जाएगी तो फिर आपको बताएंगे। तो आपने स्वास्थ्य मंत्री को सुना। स्वास्थ्य मंत्री साफ तौर पे कह रहे हैं कि मामला बेहद ज्यादा गंभीर है और इसीलिए दवाइयों के बांटने पे रोक लगा दी गई है। लेकिन कांग्रेस ने इस पूरे मामले में सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने कहा है कि अब जांच किस बात की, जांच के बाद ही दवाइयां अमानक पाई गई है, तो ऐसे में सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए इस पूरे मामले में जो दोषी हैं उन पर। कांग्रेस के विधायक कांतिलाल भूरिया के जो बेटे हैं विक्रांत भूरिया, वो खुद डॉक्टर हैं, एक सर्जन हैं। उन्होंने इस पूरे मामले पर साफ तौर पे कहा है कि जिन दवाइयों पे उंगली उठी है, जिन दवाइयों पे सवाल उठे हैं, जो अमानक पाई गई हैं और जिनकी शिकायत हुई है, ये बेहद ही लाइफ सेविंग ड्रग्स होता है, जिनका इस्तेमाल आईसीयू में भर्ती गंभीर मरीजों के लिए या फिर ऑपरेशन थिएटर के दौरान किया जाता है। ऐसे में 10 से 15 सेकंड में अगर दवाई का असर नहीं होता है तो कई बार मरीज की जान पर भी बनाती है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले पे सरकार से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। देखिए, बहुत गंभीर है। मैं एक डॉक्टर हूँ, सर्जन हूँ, मैं जानता हूँ कि जिन दवाइयों को अमानक बताया गया है और जो लाइफ सेविंग ड्रग्स की भी बात हो रही है इसमें, वो अगर 10 से 15 सेकंड में उनको नहीं दिया जाता है तो उनका असर शुरू नहीं होता है। उसमें कितने लोगों की जान चली गई है और इन्हीं के विभाग के लोगों ने बताया कि दवाइयां अमानक पाई जा रही हैं। आप सोचिए कि अब जाकर इनको समझ में आ रहा है और ये कितने दिन से ये धंधा चल रहा होगा, हम खुद समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि खुद गवर्नमेंट डॉक्टर्स इस चीज को स्वीकार रहे हैं कि दवाइयों का असर नहीं हो रहा है। आईसीयू में आप जब पेशेंट मर रहा होता है, आप उसको दवाई नहीं दे पा रहे हैं, तो इससे बड़ा बेबसी एक डॉक्टर की क्या हो सकती है कि वो डॉक्टर होने के बाद भी गलत दवाइयों के कारण मरीजों को नहीं बचा पा रहे हैं। और इसमें मुख्यमंत्री जी भी घेरे में आते हैं, मंत्री जी भी घेरे में आते हैं। मंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए, मैं मानता हूं मुख्यमंत्री जी को इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और ये स्पष्ट करना चाहिए कि कितने लोगों की मौत इससे हुई है और जिन लोगों की मौत इन अमानक दवाओं के कारण हुई है उनको मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। तो आपने सुना विक्रांत भूरिया को इस पूरे मामले में। विक्रांत भूरिया ने भी अपनी बात कह दी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के कई सारे सरकारी अस्पतालों से इस तरीके की शिकायतें आई है। इंदौर से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन इंदौर के बाद देवास, मुरैना, बैतूल, धार, कई जगहों पर इसी तरीके की एक जैसी जब शिकायतें सामने आई तो उसके बाद मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन ने जो है दवाइयों के वितरण पर रोक लगा दी है। लेकिन देखना अभी ये है कि इंसान की जान से जुड़े हुए इस बेहद गंभीर मामले में सरकार का रुख क्या रहता है।